हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 10th का जो 9वां चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 8वां चैप्टर था जिसमें था त्रिकोणमिति का परिचय, उसका हमने परिचय किया और उसका क्या क्या परिचय किया उसका अनुप्रयोग हम 9th चैप्टर में करेंगे। तो अभी तक आपने 8वां चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उस चैप्टर को देखिए। जब तक वो चैप्टर नहीं देखोगे ना तो ये चैप्टर आपके क्लियर समझ में नहीं आएगा। उसका पूरा का पूरा बेसिक है ना वो इसमें काम आएगा। और साथ में अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं 9.1 कि आज अपन इस वीडियो के माध्यम से इसके उदाहरण कंप्लीट करेंगे, जिसके इसके उदाहरण 1 से लेकर 7 तक वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इससे अगला वीडियो है होगा उसके अंदर 9.1 के अपन क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन है आपके 1 से लेके 15 तक। अब देखिए इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए 8वें चैप्टर के 8.1 के अंदर हमने पढ़ा था लाल बटा कक्का। एक तो आपके वो काम आएगा। हमने क्या पढ़ा था? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का हमने पढ़ा था LAL बटा KKA, ये हमने पढ़ा था। अब देखिए लाल बटा कक्का एक तो ये, और इसमें से हमने जो मीनिंग पढ़े थे 6 मीनिंग, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। उसमें से कितने मीनिंग काम आएंगे? आपके 3 मीनिंग काम आएंगे। पहले वाले साइन थीटा, कोस थीटा, एक मिनट निचली लाइन में लिखते हैं इसको, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। 3 ही आपके मीनिंग आएंगे काम। इसका मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। यह आपके होता है लंब बटे कर्ण। कोस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। और इसका मतलब होता है टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। एक तो देखिए 3 मीनिंग है। साथ में हमने टेबल पढ़ी थी। टेबल पढ़ी थी, टेबल में से क्या क्या काम आएगा? देखो 3 तो मीनिंग काम आएंगे। और साथ में देखिए हमने जैसे टेबल पढ़ी थी जिसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, 3 आपके मीनिंग काम आएंगे। और साथ में कौन कौन से काम आएंगे? देखिए एक मिनट, यहां से देखिए कौन आपके काम आएंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन, यहां तक एक लाइन इधर से डाल देते हैं। साथ में आपके कोण काम आएंगे। देखिए 0 डिग्री काम नहीं आएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 3 कोण काम आएंगे। यानी टेबल में से हाफ टेबल काम आएगी। अब साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान होता है आपके 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये यहां से उल्टा हो जाएगा, √3/2, 1/√2 और 1/2। साथ में इसमें इसका भाग देंगे तो देखिए भाग देते ही दूसरे बट्टे से चौथा बट्टा कट जाएगा। आंसर क्या आएगा? 1/√3। यहां से आंसर आएगा 1 और यहां से आंसर आएगा √3/1।
तो √3/1 में लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतनी तो आपको टेबल याद रखनी है। इतनी टेबल याद रखनी है। 3 मीनिंग का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये आपके 8.1 से और ये आपके टेबल है 8.2 में। तो ये दोनों वहां से क्लियर हुआ है। अब देखिए ज्यादातर 90% सवाल है ना वो आपके 10 से हो जाएंगे। 10% सवालों में साइन और कोस काम में आएगा। इसलिए आपके ज्यादा फोकस किस पे रहेगा? 10 पे रहेगा। इससे 90% सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 10% सवाल है ना वो साइन और कोस से सॉल्व होंगे। बाकी इनके अलावा कोई मान नहीं आएगा। ये तो आपके हो गया इससे यानी पिछले चैप्टर से क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको याद करना है, एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया। अब इस चैप्टर में आपके दो चीजें आएगी। एक तो होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण कैसा होता है, अवनमन कोण कैसा होता है वो अपन देखते हैं। देखिए उन्नयन कोण का मतलब जैसे अभी आपके सामने कोई बिल्डिंग खड़ी है, कोई बिल्डिंग खड़ी है और आप यहां पर खड़े हो, यहां पर खड़े हो, यहां से आप अपनी आंखों से देख रहे हो। जैसे मैं एक आंख का डायग्राम बना रहा हूं, यहां से आप कोई किसी वस्तु को देख रहे हो, यहां से यहां से देख रहे हो। अब देखिए यहां से देख रहे हो तो जो ही आंख से देखोगे एक रोशनी तो आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी। ये एक मिनट, ये बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल सीधी जाएगी। जब आप मकान को ऊपर देखते हो, आपके सामने कोई मकान बना हुआ है जिसको आप देख रहे हो, तो एक तो नजर आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी। तो सीधी वाली नजर ये आ गई जिसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये आ गई, इसका कलर कर देते चेंज। ठीक है, और साथ में जो ही आप ऊपर देखोगे, जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर देख रहे हो आप, नीचे से ऊपर देख रहे हो, तो एक तो आपकी सीधी किरण जा रही है, एक आपकी ऊपर जा रही है। तो जो ऊपर जा रही है जैसे ये वाली किरण, ये वाली ये ऊपर जा रही है, तो यहां ऊपर जाती है तो इनके बीच में एक कोण बन रहा है, सीधी रेखा के बीच में और ऊपर जो आपकी नजर जा रही उसके बीच में एक कोण बनता है जिसका थीटा नाम दे देते हैं अपन। और यहां पर ये समकोण है, इसका मतलब समकोण के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गई, ये कौन सी हो गई? अगर थीटा ये है तो ये आपके लंब हो गई और नीचे वाली आधार हो गई। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन। इसे बोला जाता है उन्नयन, उन्नयन कोण, इसे बोला जाता है उन्नयन कोण। साथ में जैसे मान लीजिए अगर अवनमन कोण की बात करते हैं तो अवनमन कोण कैसा होता है? देखिए जैसे अभी बिल्डिंग खड़ी है, ये बिल्डिंग खड़ी है, ये बिल्डिंग खड़ी है और कोई व्यक्ति यहां ऊपर बैठा है, यहां बैठा है, उसका मतलब उसकी आंख यहां पे और यहां से वो देख रहा है। किसको देख रहा है? जैसे मान लीजिए यहां बिल्डिंग के ऊपर बैठा है कोई व्यक्ति यहां से, और ये आपके मकान है और यहां पर ये रोड चल रही है। क्या चल रही है? रोड। अब रोड चल रही है तो रोड पे कोई गाड़ी चल रही है माना की, एक मिनट, इसका मेन डायग्राम ही होता है। अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया होता है ना तो इसमें 50% क्वेश्चन तो वहीं से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए यहां पर माना कि कोई गाड़ी चल रही है, यहां पर क्या चल रही है? कोई गाड़ी चल रही है, इस प्रकार से कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, इसको ये व्यक्ति यहां से देख रहा है, यहां बैठा हुआ इस गाड़ी को देख रहा है। अब जो ही गाड़ी को देखेगा, तो जो ही गाड़ी को देखेगा तो एक तो उसकी रेखा बिल्कुल सीधी किरण जाएगी ऐसे, एक तो किरण बिल्कुल सीधी जाएगी, एक मिनट, बिल्कुल सीधी जाएगी।
और एक यहां से इस गाड़ी को देखने के लिए ऐसे जाएगी किरण। ठीक है, अब देखिए ये जाएगी, तो ये जो बीच का कोण बनेगा ना, इसका थीटा नाम होता है। ये थीटा है, ये वाला थीटा आपके अवनमन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं किसी वस्तु को तो वो आपके होता है उन्नयन अवनमन कोण। कौन सा होता है? अवनमन कोण। अब यहां से ये कोण बना, वापस इसकी देखिए जेड आकृति बन रही है, ये यहां से रेखा आई, यहां से आते हुए यहां वापस आई, तो जितना कोण आपके यहां पर बना है जितने डिग्री का, उतने ही वापस यहां पे बन जाएगा, और यह वापस आपके कौन सा हो जाएगा? उन्नयन। वैसे इसका नाम होता है अवनमन कोण। इसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। नमन यानी अपन सिर झुका के करते हैं ना नमन किसी को, तो अवनमन कोण हो गया। ये कौन सा हो गया? अवनमन कोण। ये आपके उन्नयन कोण है, ये आपके अवनमन कोण हो गया। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन यही है। बाकी आप ट्यूशनों के अंदर सारी चीजें अप्लाई करते जाओगे और आपके बेसिक क्लियर होता जाएगा। अब देखिए, अब अपन चलते अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में जो ही अपन चलेंगे तो इसका पहला उदाहरण है। पहला उदाहरण क्या कह रहा है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। अब यहां से सबसे पहले अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये क्या क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक मीनार खड़ी है, जैसे इस प्रकार एक मीनार खड़ी है, ये आपकी मीनार खड़ी है। ठीक है, ये मीनार खड़ी है, ये मीनार खड़ी है, और मीनार के यहां से पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, यानी यहां से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है। माना कि ये पॉइंट है आपके 15 मीटर, ये हो गई। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए, यहां कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां पर क्या है? कोई व्यक्ति खड़ा है और इस मीनार को ऊपर देख रहा है। क्या कर रहा है? मीनार का ऊपरी शिखर देख रहा है। यही तो कह रहा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने का है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपके कितने का है? यह आपके 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, हो गया। ये 60 डिग्री का है, और यहां से लेके यानी मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है? ये दूरी है आपके 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। ये 15 मीटर दूरी हो चुकी है। ठीक है, ये 15 मीटर दूरी हो चुकी है। अब ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। इसका मतलब ये भुजा तो आपके लंब होगी। ये कौन सी भुजा होगी? लंब। ये लंब हो चुकी है। इसका नाम दे देते अपन ए बी सी, नाम दे दिया। अब ये अगर लंब है तो ये आपके कर्ण होगा और ये आपके आधार होगा। ये आपके कर्ण होगा, ये आधार होगा, और ये लंब होगा। तीनों भुजाएं मिल गई। अब यहां से जो ए बी है ना, ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई है, यही तो हमें याद करनी है। तो यहां से लिख लेते हैं ए बी क्या है? ए बी आपके मीनार की ऊंचाई है। ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई है। ये आपकी ऊंचाई हो गई। अब देखिए, यहां से अपन यहां से अपन इसमें निकालते हैं, यानी मीनार की ऊंचाई हमें याद करनी, वो अपन निकालते हैं। ए बी निकालना, हमें क्या निकालना है? ए बी। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे। कौन सा? ए बी सी। यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी
में त्रिभुज एबीसी में, अब देखिए लंब आपको याद करना है, आधार आपको दे रखा है, तो लंब और आधार किस में आता है? लंब और आधार का संबंध लाल बटा कका के अनुसार किस में होता है? लाल बटा कका के अनुसार लंब और आधार का संबंध किस में होता है? टेन में होता है। किस में होता है? टेन में। तो यहां से अपन क्या करेंगे? टेन लिखेंगे। टेन और थीटा की जगह पे क्या है? सी बराबर, इसमें क्या आता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब टेन और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री थी, यहां से लिखेंगे टेन 60, टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है? लंब है आपके एपी, और आधार क्या है? आधार है आपके बीसी। अब यहां से देखिए मान रखेंगे अपन, टेबल के अनुसार टेन 60 का मान कितना होता है? टेबल के अनुसार टेन 60 का मान होता है √3/1 बराबर, ए बी हमें याद करना है, तो ए बी का तो ए बी आ जाएगा, और बीसी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 15। अब यहां से करेंगे तिरछे गुणे, तिरछे गुणे करेंगे तो ए बी एकम ए बी, तो यहां से ए बी एकम ए बी, ए बी एकम ए बी बराबर 15 को √3 से गुणा करेंगे तो 15√3 मीटर। इसका यही आंसर हो चुका है, इसका यही आंसर हो चुका है। अब है आपके दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में डायग्राम दे रखा है। अब देखिए एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। अब खंबे की ऊंचाई कितनी है? 5 मीटर है। इसका मतलब यहां ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। कौन? जो मरम्मत का काम करती है वो, यानी ये आपके लड़की यहां से सीढ़ी के हिसाब से इस खंबे मतलब खंबे के ऊपर यहां पर काम कर रहा है, लेकिन वो खड़ा तो यहां होगा तभी तो ये काम होगा, तो यहां तक सीढ़ी लगाना चाहती है। इसका मतलब ये दूरी कितनी है? ये पूरी की पूरी दूरी 1 मिनट, पूरी की पूरी दूरी कितनी है? पूरी की पूरी दूरी तो आपके है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की दूरी आपके 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर, यानी 1 मिनट, जैसे यहां से देखिए ये दूरी कितनी है? ये दूरी 5 मीटर है। 1 मिनट, ये 5 मीटर दूरी है। ये दूरी कितनी है? 5 मीटर। अब व्यक्ति क्या है? ऊपर शिखर से 1.3 मीटर, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई? यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? यहां तक की दूरी 3 मीटर, ये 3 मीटर है। तो इसका मतलब ये दूरी कितनी हुई? ये भाई अगर पूरी 5 है, 5 में से सॉरी ये आपके 1.3 है। कितनी है? 1.3 है। 1 मिनट, इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं अपन, क्योंकि 1.3 है ये आपके 1.3 है। इसका मतलब ये दूरी कितनी हुई? यहां से लेके यहां तक की ये दूरी, ये दूरी आपके हो गई ये, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 में से 1.3 कम हो जाएगी, मतलब ये दूरी जहां तक सीढ़ी लगी है वो दूरी कितनी हो जाएगी? वो दूरी हो जाएगी आपके 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी है? अब आपको सीढ़ी की लंबाई बतानी है, कहने का मतलब ये बतानी है आपको दूरी, यानी आपके ये दूरी आ गई 3.7,
और ये दूरी हमें याद करनी है। इसका मतलब यहां पर आपके समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजाएं कौन सी होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? कर्ण। और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजाएं क्या होती है? लंब। इसका मतलब ये आपके लंब हो गई। ये क्या हो गई? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई जो 3.7 मीटर है। कर्ण हमें याद करना है, तो लंब और कर्ण का संबंध किस में आता है? लंब और कर्ण का संबंध आपके लाल बटा कका के अनुसार किस में आता है? लाल बटा कका के अनुसार साइन में आता है। किस में आता है? साइन में। तो अब यहां से अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए, एक तो आपके हाँ सीडी क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? एक तो सीडी की लंबाई याद करनी है, साथ में क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और ये भी बताइए खंबे के पाद बिंदु से सीडी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब आपको ये डीसी और बतानी है, बीसी भी बतानी है, डीसी भी बतानी है। इसका मतलब अपन यहां से क्या करेंगे, जैसे लाल बटा कक्का है, एल ए एल बटा के ए, जिसके अंदर देखो लंब बटा कर्ण। भाई हमें कर्ण याद करना होगा, तो लंब के साथ में कर्ण का संबंध जो साइन में आता है, और साथ में हमें ये भी याद करना है, तो लंब के साथ में अपन क्या याद कर लेंगे? लंब के साथ में आधार। भाई ये आधार है आपके, तो लंब के साथ में ये आधार। ये भुजा भी हमें याद करनी है, और साथ में ये भुजा भी हमें याद करनी है। तो ये अगर याद करनी है तो इसमें आ जाएगा आपके टेन और इसमें आ जाएगा साइन। तो साइन और टेन दोनों का, इसका मतलब कहने का मतलब हमें दो, यहां से दो चीजें याद करनी होगी। तो सबसे पहले ए पार्ट लेंगे अपन। ए पार्ट कोई सा भी ले सकते हैं, पहले कर्ण याद कर लेते। त्रिभुज, त्रिभुज बी डी सी हो गया आप, क्योंकि ए का काम तो ऊपर का था, ऊपर वाला काम तो आपके आएगा नहीं, इस डायग्राम में आ नहीं रहा है। ऊपर वाला केवल आपको समझाने के लिए बताया कि खंबा ऊपर से 1.3 मीटर, इसका मतलब बी पॉइंट से अपना काम होगा। तो त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में अपन लेंगे साइन, साइन सी, साइन सी। अब साइन में क्या आता है? लंब बटे कर्ण आता है, लंब बटे कर्ण। साइन सी में लंब बटे कर्ण आता है। अब देखिए यहां से अपन साइन सी, तो साइन में थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, तो यहां से साइन 60 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? लंब है आपके 3.7 मीटर। तो तीन, एक मिनट, एक बार तो ये लिख देते हैं अपन, लंब क्या है? लंब है आपके बीडी, एक बार लिख देते हैं बीडी बटा कर्ण क्या है? कर्ण है आपके बीसी। अब यहां से मान रखेंगे, साइन 60 का मान टेबल के अनुसार कितना होता है? टेबल के अनुसार √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। तो √3/2 बराबर बीडी, बीडी कितनी है? बीडी है आपके 3.7। और बीसी कितनी है? बीसी है आपके, बीसी याद करनी है हमें। यहां से तिरछे गुणे करेंगे, जो तिरछे गुणे करेंगे तो क्या हो जाएगा? तिरछे जो गुणे करते ही देखो, √3 को हम गुणा करेंगे बीसी से, तो √3 BC बराबर 3.7 को गुणा करेंगे 2 से, और यहां पर √3 का मान भी आपको दे रखा 1.73। तो यहां से क्या हो जाएगा? हमें बीसी का मान याद करना है, तो बीसी कितना हो जाएगा? बीसी आपके हो जाएगा 3.7 को 2 से जब गुणा करते हैं, 3.7 को जब 2 से गुणा करते हैं 7.4 आता है। कितना आता है? 7.4, जिसमें हम भाग किसका देंगे? जिसमें हम भाग देंगे √3 का, क्योंकि यहां पर गुणा में था, इधर भाग में आ गया, तो √3। और √3 का मान हमें दे रखा है, √3 का मान हमें दे रखा है। तो यहां से देखिए बीसी क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा आपके, देखिए बीसी, बीसी बराबर 7.4 बटा √3 का मान है 1.732।
अब यहां से देखिए 1.732 का अगर भाग देंगे अपन, तो जब भाग देंगे तो लगभग इसका आंसर, क्योंकि पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, आपको स्पेशल ये भाग रफ कॉपी के अंदर देना है। जब इसका भाग दोगे ना इसमें, तो आपको 4.27 मीटर लगभग मिलेगा। मीटर, ये आपकी दूरी किसकी हो चुकी है? बीसी की, यानी हमें बीसी मिल चुका है, 4.27 बीसी आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसका बी पार्ट सोल्व करेंगे। कौन सा सोल्व करेंगे? बी पार्ट सोल्व। ये तो आपके ए पार्ट हो गया, बीसी आपको मिल गई और बीसी का मान हमें याद करना था, तो ये तो एक तो आपके आंसर ये हो चुका है। साथ में अपन क्या याद करेंगे, यहां से दूसरा त्रिभुज एक बार वापस लेंगे, यही त्रिभुज वापस लेंगे, यानी त्रिभुज बीडीसी में, बीडीसी में इस बार अपन क्या लेंगे, इस बार आधार याद करना है, तो हम लेंगे लंब और आधार का संबंध। और लंब और आधार का संबंध किस में आता है? टेन में आता है। तो यहां से टेन सी लेंगे। अब जैसे यहां पर टेन साइन सी लिया था, अब लेंगे टेन सी। टेन सी बराबर, और टेन का मतलब टेबल के अनुसार लंब बटे आधार होता है, लाल बटा काका के अनुसार क्या होता है? लंब बटे आधार। यहां से आ गया आपके लंब बटे आधार। ठीक है, अब टेन सी, अब सी की जगह थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है आपके 60, तो टेन 60 बराबर लंब कितना है इसका? इसका लंब है आपके बीडी, और आधार कितना है? आधार है आपके डीसी। अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए टेन 60 का मान टेबल के अनुसार कितना होता है? टेन 60 का मान टेबल के अनुसार होता है आपके 1/√3। टेन 60 का होता है √3/1, सॉरी, टेबल के अनुसार √3/1 होता है टेन 60 का मान। अब यहां से देखिए बीडी कितनी है? बीडी आपके 3.7, और बट्टा डीसी, डीसी हमें याद करनी है, तो डीसी बराबर डीसी। अब देखिए, अब तिरछे गुणे करेंगे तो क्या आएगा? तिरछे ज्यों ही गुणे करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 डीसी बराबर 3.7। अब यहां से देखिए हमें याद करना है डीसी, तो डीसी अगर याद करना है तो 3.7, और ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, यानी √3, और यहां से √3 का मान हमें दे रखा है। इसका मतलब डीसी बराबर क्या आ जाएगा? डीसी बराबर आ जाएगा 3.7 बटा √3 का मान होता है, √3 का मान कितना होता है? √3 का मान होता है आपके 1.732, तो ये बट्टा में रख देंगे, तो टीसी बराबर क्या आ जाएगा? टीसी बराबर ज्यों ही अपन भाग देंगे तो इसका आधा होगा, ये वाला है ना, इसका आधा होगा, यानी लग पॉइंट 2.14, यानी 2 पॉइंट, ये 27 है, 27 यानी 28 मान लो इसको, 4.28 है, तो इसका आधा 2.14 के आसपास। आधा क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखिए 2 से गुणा किया गया है, ये देखिए, और इसमें गुणा किया गया नहीं है, तो यहां से कितना आ जाएगा? 2.14 लगभग मीटर आ जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके डीसी हो गई। दोनों चीजें हमने याद कर ली, दो ही चीजें हमें याद करनी थी। अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की आपको ऊंचाई बतानी है। क्या है बतानी है? ऊंचाई। आपके सामने एक चिमनी है, जैसे ये चिमनी है, ये चिमनी है, ये चिमनी खड़ी है, ठीक है, ये चिमनी है, ये। अब देखिए,
सामने कोई एक प्रेषक खड़ा है जिसकी हाइट कितनी, 1.5 मीटर। यहां पर खड़ा है, ठीक है। अब देखिए, यहां पे खड़ा है, इसको इधर कर लेते हैं अपन, यहां पर। अब इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है आपके प्रेषक की 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। 1.5 मीटर, ये क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब चिमनी से इसके बीच की दूरी कितनी है, 28.5, यानी ये दूरी कितनी है, 28.5। अभी एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, ये दूरी आपके कितनी हो गई, ये आपके हो गई 28.5 मीटर। ये दूरी कितनी हो चुकी है, 28.5 मीटर। अब देखिए, अब यहां पर उसकी आंख है, यहां पर उसकी आंख है। यहां से वो चिमनी के शिखर को देखता है। किसको देख रहा है, चिमनी के शिखर को देख रहा है। यहां से ये चिमनी का शिखर है और इसको देख रहा है, चिमनी के शिखर को देख रहा है, तो उसकी एक किरण तो यहां से सीधी जाएगी। तो वहां से जहां से वो अपनी आंख से देख रहा है, तो उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई बतानी है, क्या बतानी है, चिमनी की ऊंचाई। जैसे इसका नाम दे देते हैं अपन, इसका नाम दे देते हैं जैसे ए बी, इसका नाम दे देते हैं अपन पी क्यू, और ये बीच वाला पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं अपन आर, ठीक है। अब देखिए, हमें याद क्या करना है, पी क्यू याद करना है, और पी क्यू दो भुजाओं से मिलकर बना है। देखिए, ये आपके ए बी अगर 1.5 है, तो ये भी कितनी होगी, क्यू आर भी 1.5 ही होगी। अब ये अगर 28.5 है, तो ये भी आपके 28.5 ही होगी। तो ये भी आपके 28.5 आ गई। अब देखिए, हमें क्या याद करना है, पी क्यू याद करना है, जिसमें से क्यू आर तो हमें निकाल लिया 1.5 मीटर। अब हम अगर पी आर की दूरी याद कर ले, तो फिर पी आर प्लस क्यू आर अगर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पी क्यू मिल जाएगा। इसका मतलब ये दूरी हमें निकालनी है। तो ये डायग्राम लेते हैं, यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये डायग्राम लेंगे और इसमें आपके थीटा का मान दे रखा है। तो यहां से ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अगर ये लंब होगी तो ये आपके आधार होगी, क्योंकि यहां पर समकोण बन रहा है, इसका मतलब ये कर्ण है, इसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। ये आपको दे रखी है और ये हमें याद करनी है। तो ये आपके आधार हो गया, ये क्या हो चुका है, आधार। ये भी आधार, नीचे वाला भी आधार है। अब देखिए, सबसे पहले यहां से अपन लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए आर पी। कौन सा, ए आर पी या पी आर ए, जो भी लेते हो वो ले सकते हो आप। ए आर पी, त्रिभुज ए आर पी में, त्रिभुज ए आर पी में देखिए, ए आर पी में हमें लंब और आधार का संबंध लाल बटा काका के अनुसार किस में होता है, टेन में होता है। तो यहां से आएगा टेन, और थीटा का नाम क्या है, थीटा का नाम है ए, तो टेन ए, और टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये आपके लंब बटे आधार हो चुका है। अब देखिए टेन सी, अब टेन का मान दे रखा है, यानी टेन और थीटा का मान कितना दे रखा है, टेन थीटा का मान दे रखा है 45 डिग्री, बराबर लंब कितना है, लंब है आपके इसका पी आर,
और आधार क्या है, ए आर। यहां से अपन मान रखेंगे, यहां से अपन मान रखेंगे, क्या आएगा, यहां से 45 का मान कितना होता है, 1, बराबर पी आर, पी आर हमें याद करना है, तो पी आर का पी आर, और ए आर हमारे पास है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। अब तिरछे गुणे करेंगे तो इसके बट्टा में 1 है, पी आर को अगर 1 से गुणा करेंगे तो पी आर एकम पी आर, पी आर एकम पी आर, और जब इसको 1 से गुणा करेंगे तो 28.5, इसका मतलब पी आर कितना आ चुका है, पी आर आपके 28.5 मीटर आ चुका है। कितना आ चुका है, 28.5 मीटर। अब हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है अतः, यहां से लिखेंगे अतः हमें चिमनी की लंबाई याद करनी है, अतः चिमनी चिमनी की लंबाई हमें याद करनी है। हमें क्या याद करना है, चिमनी की लंबाई। अब चिमनी की लंबाई बराबर क्या है, पी क्यू, और पी क्यू किन किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, पी आर और क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर, इन दो भुजाओं से मिलकर बना है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे, तो पी आर कितनी है, पी आर तो आपके अभी हमने निकाली 28.5, और क्यू आर पहले से है 1.5, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 30 मीटर। इसका मतलब आपके पूरी की पूरी चिमनी की लंबाई कितनी है, 30 मीटर। ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। अब है आपके चौथा उदाहरण कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर से शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर एक क्या, ध्वज लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का है। तो ध्वज दंड की लंबाई और P से भवन की दूरी याद कीजिए। यहां पर आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हो, यह आपको दे रखा है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन एक भवन बनाते हैं। भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई है P, ये क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब यहां पर कोई एक बिंदु है, यहां पर जिसका नाम है P। P से कितनी दूर, P से 10 मीटर ऊंचे भवन, इसका मतलब P यहां से कोई एक दूरी है, और यहां से कोई एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई है आपके, 1 मिनट, अब देखिए ये भवन हो गया जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। तो ये आपके 10 मीटर हो चुकी, ये 10 मीटर हो चुकी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 मीटर है। इसका नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे दिया हमने ए और इसका नाम दे दिया बी। अब यहां पर ये भवन है, भवन के ऊपर एक ध्वज लहराया गया है, क्या लहराया गया, ध्वज, ये ध्वज है, इस प्रकार का ध्वज है। 1 मिनट, क्या लहराया गया, ध्वज, और इसका कलर कर देते ये। अब देखिए ये लहराया गया है, इसका मतलब इसकी थोड़ी डिजाइन बना देते अपन, इस प्रकार से एक ध्वज है,
एक मिनट। ये लो, ये दवज है, ये दवज ले रहा गया है यहां से। अब क्या है, कोई व्यक्ति पी पर खड़ा है। एक बार तो उसने बिल्डिंग को देखा, बिल्डिंग के ऊपरी शिखर को देखा, बिल्डिंग के ऊपरी शिखर को देखा, तब तो उसका उन्नयन कोण कितना था? यहां से देख रहा है ये बिल्डिंग को, तब उसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री। अब उसी बिंदु से वो ध्वज को वापस देखता है। किसको देखता है? ध्वज को। तो ध्वज कहां है? ध्वज थोड़ा ऊपर है, तो यहां पर देखेगा। तो उसका उन्नयन कोण कितने का है? उसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री का। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। ये दूरी कितनी आ जाएगी? 45। ये ठीक है। अब हमें क्या याद करना है? ध्वज दंड की मतलब इसका नाम दे देते अपन, सी नाम दे देते। क्या नाम दे देते? सी। यानी एक तो हमें बीसी याद करनी है, और साथ में क्या याद करनी है? पी से भवन की दूरी। इसका मतलब पी ए, हमें पी ए याद करना है। दो चीजें याद करनी, एक तो सीबी, साथ में एक पी ए। दो चीजें याद करनी है, तो दो त्रिभुज लेंगे। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपन पी ए याद कर लेते। क्या याद कर लेते? पी ए, जिसमें त्रिभुज कौन सा बनेगा? पी ए बी। त्रिभुज कौन सा बनेगा? पी ए बी। पी ए बी को लेके हम ये याद करेंगे। अब थीटा ये, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये तो लंब हो गई, ये आपके आधार हो गई, और ये आपके कर्ण हो गए। तो लंब और आधार का संबंध किस में आता है? टेन में आता है। और ज्यादातर मैं कहता हूं 90% सवालों में टेन ही काम आएगा, इसलिए टेन वाला फॉर्मेट तो आप रट ही लेना। अब यहां से अपन क्या कौन कौन सी भुजा याद करेंगे? यहां से अपन देखिए, एक तो आपके बीसी याद करेंगे, साथ में एक पीए भुजा याद करेंगे। अब यहां से लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पी ए बी। पी ए बी में, पी ए बी में अपन लेंगे, देखिए लंब और आधार का संबंध किस में होता है? टेन में। तो टेन, और थीटा की जगह पे क्या है? पी। तो टेन पी, और टेन का मतलब होता है लाल बटा काका के अनुसार लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब देखिए टेन, टेन का मतलब टेबल के अनुसार। अब देखिए सबसे पहले इसमें थीटा, अपन ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं जिसमें थीटा कितना? 30 डिग्री है। तो यहां से आ जाएगा टेन 30 डिग्री। टेन 30 बराबर लंब, लंब कितना है? ए बी। और आधार कितना है? आधार है आपके पी ए या ए पी, ए पी या पी ए, पी ए हो गया। अब यहां से देखिए टेन 30 का मान कितना होता है टेबल के अनुसार? टेबल के अनुसार होता है 1/√3 बराबर। ए बी कितना है? ए बी है आपके 10 बटा पी ए का, पी ए तो हमें याद करना है। तो यहां से देखिए तिरछे गुणे करेंगे तो पी ए कितना आ जाएगा? पी ए आपके आ जाएगा 10 को जब √3 से गुणा करोगे तो 10√3 मीटर। अब देखिए, अब हमें चाहिए, इसको गुणा कर लो, तो पी ए बराबर कितना आ जाएगा? पी ए बराबर 10 गुणा, इसका मान कितना है? इसका मान है √3 का मान है 1.732। जब इससे गुणा करेंगे पी ए बराबर क्या आ जाएगा? एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, इसका मतलब 17.32 मीटर। यह आ चुकी है आपके कौन सी? पी ए भुजा। अब अपन यहां से एक लाइन डालेंगे। एक तो आपके आंसर ये हो चुका है, एक तो आंसर ये हो चुका है, ये वाला। एक अपन वापस त्रिभुज डालेंगे, कौन सा? बड़ा वाला। कौन सा? बड़ा वाला, यानी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? पी ए सी। कौन सा त्रिभुज? पी ए सी। यानी त्रिभुज पी ए सी में
PAC में अब देखिए हमें क्या याद करना है, हमें ये वाली भुजा साथ में ये वाली भुजा, क्योंकि ये भुजा हमें मालूम चल गया भाई पी ए भुजा हमने निकाल ली, तो इसका संबंध इसके साथ में ले लो, तो साथ में वापस वही आएगा, कौन आएगा, टेन, और थीटा की जगह नाम क्या है, पी बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहां से टेन पी, तो टेन और थीटा का मान अब कितना है, अब है आपके 45 डिग्री, बराबर लंब कितना है, लंब है आपके, लंब है सी ए बटा आधार कितना है, आधार है आपके पी ए। टेन पैंतालीस का मान टेबल के अनुसार 1 होता है, बराबर सी ए कितना है, सी ए आपके सीबी प्लस बी ए, सीबी प्लस बी ए, क्योंकि बी ए का मान हमारे पास है, बटा पी ए, पी ए कितना है, पी ए अभी हमने निकाला 10√3, चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहो तो ये लिख सकते हो, एक बार ये लिख देते ताकि बाद में अगर √3 कोई आए तो इससे गुणा कर लेंगे, एक बार ये लिख दिया। अब यहां से करेंगे अपन तिरछे गुणे, क्या करेंगे, तिरछे गुणे, तो जो ही तिरछे गुणे करेंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा, इधर तो आपके 10√3 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 10√3 आ जाएगा, बराबर सीबी, सीबी हमें याद करनी है, तो सीबी का तो सीबी, और बी ए का मान हमारे पास 10 है, बी ए का मान कितना है, 10। अब हमें सीबी अगर याद करनी है तो एक बार इसको सीबी को इधर लिख देते हैं, तो यह आ जाएगा 10√3 यहां पर है, और इस 10 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 माइनस का। अब देखिए दोनों में 10 आपके कॉमन आ रहा है, तो यहां से सीबी कितना आ जाएगा, सीबी आपके आ जाएगा 10, जो ही कॉमन आएगा तो यहां से बचेगा √3 माइनस 10 में 10 का भाग 1 हुआ, तो यहां से सीबी कितना आ जाएगा, सीबी बराबर आपके आ जाएगा 10 गुणा, इसका मतलब 1.732, जिसमें से 1 घट जाएगा तो 0.732, और जब इसको गुणा करेंगे अपन तो क्या आएगा, 7.32 मीटर। ये आपके कौन सी भुजा आ चुकी है, सीबी, यानी तवज की ऊंचाई कितनी आ गई, तवज की ऊंचाई आ गई 7.32 मीटर, ये इसका आंसर हो चुका है। एक तो आंसर ये आया यार, एक आंसर ये आ चुका है। अब है पांचवा उदाहरण, पांचवा उदाहरण क्या है, पांचवा उदाहरण है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार है, समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है, उसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 29 कोण, 29 और 19 कोण एक ही चीज होता है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है, पहले 60 था, 60 से कितना हो गया 30, 40 मीटर लंबी छाया बढ़ने पर, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डिब्बी छाया की लंबाई है, जबकि दूसरे सिरे पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां पर वापस देखो, आपको बता दिया अपनी भाषा में, भाई 29 का मतलब 19 ही होता है, एक बार तो 30 60 था, 60 से 30 हो गया, तो मीनार की हमें क्या याद करनी, ऊंचाई, मीनार की क्या याद करनी, ऊंचाई। तो सबसे पहले देखिए यहां पर मीनार बनाते हैं, ये हो गई आपके मीनार, ठीक है, ये मीनार हो चुकी है। अब कोई मीनार की छाया, मीनार की छाया इधर आ रही है ऐसे जमीन पे, ठीक है, एक मिनट, और साथ में ये, ठीक है। अब यहां से देखिए शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब छाया की लंबाई बढ़ गई, और ज्यों ज्यों
दूरी बढ़ती है ना उतना ही कोण घटता जाता है। तो यहां से देखो दूरी ये कितनी बढ़ गई, 1 मिनट, इसकी इसी भुजा को बढ़ा लेते हैं अपन, ये भुजा तो ये दे ही रखी है, इसी को ही बढ़ा लेते हैं ना। अब देखिए यहां पर हल्की और बढ़ा लेते हैं, ये देखो, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट, ये देखो, अब देखिए ये कितनी बड़ी, 40 मीटर, तो यहां से इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 से 30 हो गया। कितना हो चुका है, 60 से 30। ये दूरी कितनी हो गई, 40 मीटर। कितनी हो गई, 40 मीटर। कहां से कहां तक की, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये 40 हुई। अब देखिए इनका नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। ये चारों नाम आ चुके हैं। अब देखिए अब यहां से ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब ये हमें देखिए, हमें क्या याद करना, मीनार की ऊंचाई याद करनी है। क्या याद करनी, ऊंचाई। तो ऊंचाई को मान लेते हैं अपन। देखो थीटा के सामने वाली भुजाई क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये तो आपके लंब है। अगर ये लंब है तो ये ओबियसली बात है आधार ही होगा। ये क्या होगा, आधार। 1 मिनट, आधार को थोड़ा नीचे लिखते हैं अपन। ये आपके लंब हो गए और ये आपके आधार हो गए। इसको मान लेते एक्स और इसको मान लेते एच। एक्स और एच दोनों का मान याद करना है। अब यहां से देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें रेफरेंस में लिख देते हैं। जैसे ए बी क्या है, ए बी, ए बी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हो गई है जो हमें याद करनी है। हमने एच मानी है इसको। और साथ में बीडी, बीडी, बीडी क्या है, मीनार की छाया है। मीनार की छाया है। कितने डिग्री के कोण के अनुसार, 60 डिग्री के कोण के अनुसार है ये छाया। और आपके साथ में बीसी, ये भी छाया ही है, ये भी आपके मीनार की छाया ही है, मीनार की छाया ही है। लेकिन कोण क्या हो गया, यहां पर 30 डिग्री के रेफरेंस पे है। ये चीज आपने लिख दी। अब यहां से लाइन डाल देते हैं और यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें भी 2 त्रिभुज बन रहे, इसमें भी कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2। तो अलग अलग त्रिभुजों को लेके सोल्व करना पड़ेगा, तभी हमारे पास मान आएगा। अब देखिए हमें ये दूरी दे रखी है, इसका मतलब पहले ये त्रिभुज लेते हैं एबीडी। पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं, एबीडी। एबीडी के अंदर एक्स और एच का कुछ ना कुछ रेशियो तो आएगा। तो यहां से अपन निकाल दे तो त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आपके ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार का संबंध किस में होता है, टेन में। यहां से टेन, और थीटा का मान क्या है, यहां पर इसको थीटा को क्या मानेंगे, डी, बराबर टेन में क्या आता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन डी। तो टेन डी की जगह पे थीटा कितना है, 60 डिग्री का, बराबर लंब, लंब कितना है, लंब है आपके ए बी, और आधार क्या है, आधार है आपके बी टी। यहां से मान रखेंगे टेन 60 का मान कितना होता है टेबल के अनुसार, टेबल के अनुसार होता है √3।
बराबर ए बी कितना है, ए बी है आपके h और बी डी कितना है x। ठीक है, अब यहां से देखिए जो तिरछे गुणे करेंगे तो x को √3 से गुणा करेंगे बराबर आ जाएगा h। तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 गुणा x बराबर h। और ये आपके समीकरण मान लो इसको, ये समीकरण नंबर आपके 1 हो चुका है, ये समीकरण नंबर 1 हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, वापस लेंगे त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। तो यहां से लेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए ये वाला लेंगे तो आएगा तो इसमें भी टेन ही, लेकिन थीटा का नाम चेंज हो जाएगा, थीटा का नाम अब क्या हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा सी, ये आएगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब यहां से एक लाइन डाल देंगे, यहां से एक लाइन डाल देंगे। अब देखिए टेन सी, और सी की जगह अपन क्या लिख देंगे, सी की जगह अपन लिख देंगे टेन। सी का मान कितना है, सी का मान है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब है आपके ए बी। आधार क्या है, आधार इस बार बड़ा वाला आधार लेंगे बी सी। अब टेबल के अनुसार टेन 30 का मान कितना होता है, टेबल के अनुसार टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी कितना है, ए बी आपके एच है और बी सी क्या है, बी सी, बी सी आपके बी डी प्लस बी डी, यानी यहां से लेके यहां तक और डी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी, तो डी सी। अब यहां से अपन मान रखेंगे तो 1/√3 बराबर h बटा बी डी। बी डी कितना है x है और डी सी कितना है, डी सी आपके 40 है, डी सी कितना है 40 है। अब यहां से देखिए यहां से करेंगे तिरछे गुणे, तो तिरछे गुणे करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3h, √3h बराबर x प्लस 40, x प्लस 40। अब यहां से देखिए, यहां से हमें किसका मान याद करना है, हमें यहां से याद करना है x का मान। किसका मान, x का। अगर x का याद करना है तो h का मान यहां समीकरण 1 से डाल देंगे। h का मान क्या है, √3x। तो यहां से अपन क्या है, x का मान यहां से डाल देंगे। तो यहां से लिखेंगे √3 गुणा h का मान कितना है, h का मान है आपके √3h बराबर x प्लस 40। और ये कहां से आया, यह आपके आया है समीकरण नंबर 1 से। ये मान समीकरण नंबर 1 से डाला हमने, कहां से डाला है, समीकरण नंबर 1 से। अब √3 को अगर √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 को √3 से गुणा करने पे यहां पर h नहीं है, h की जगह पे क्या है, x है। 1 मिनट, इसको हटाना है क्योंकि h का तो मान रखा है ना हमने। तो यहां पर क्या आएगा, x। अब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, यानी 3x बराबर x प्लस 40। तो यहां से इस x का इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस x बराबर 40। अब यहां से देखिए यहां पर एक लाइन और डालेंगे, अब यहां पर लाइन डालेंगे तो 3x में से 1x जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 2x। 2x बराबर 40। हमें चाहिए 1x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 40 और ये 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। तो 20 में 2 का, सॉरी 40 में 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा, यानी 20 मीटर। 20 मीटर, x का मान कितना आ चुका है, 20 मीटर।
अब हमें एक्चुअल में x का मान नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, h का। हमें तो h ही याद करनी है। तो यहां से अगर x का मान चाहिए तो आप क्या करो, समीकरण 1 में x का मान रख दो। समीकरण 1 में क्या कर देंगे, x का मान। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है h बराबर √3 x। तो h बराबर √3 गुणा x का मान कितना है 20, तो 20। तो यहां से h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 20√3 मीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है, क्योंकि हमें h याद करना था, हमें h याद करना था मीनार की ऊंचाई, जो आपने h मानी थी और h का मान हमने निकाल लिया। अब है छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है कि उदाहरण छठा है कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी याद करनी। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा। बहुमंजिला का मतलब 2 मंजिल का मकान है, ये ऐसे मकान है कोई 2 मंजिल का, ठीक है। ये 2 मंजिल का मकान है। कितने मंजिल का मकान है, 2 मंजिल का। बहुमंजिल के मकान के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा, सामने एक भवन है, सामने क्या है, एक भवन है, इधर भवन है, इस मकान के सामने एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई है 8 मीटर। तो ये आपके 8 मीटर का है। अब यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है दूसरे मंजिल के ऊपर, शिखर के ऊपर, यहां पर। अब यहां पर बैठा व्यक्ति क्या करता है, भवन के शिखर और तल से अवनमन कोण, शिखर, भवन के शिखर, भवन का शिखर यह है और भवन का तल यह है। यहां पर कोई व्यक्ति बैठा भवन के अगर शिखर को देखता है तो इस प्रकार देखेगा, इस प्रकार देखेगा, और साथ में उसकी एक लाइन रेफरेंस इस प्रकार जाएगी। अब देखिए, अब यहां से देखिए, तो जब इसको देखता है, किसको, शिखर को, तो उसका अवनमन कोण कितने का, 30 डिग्री का है। तो ये आपके 30 डिग्री हो जाए। और जब शिखर से बैठा बैठा ही भवन के तल को देखता है, तल तो यहां पर है, तो इसका मतलब यहां पर देखेगा ये अगर यहां पर देखेगा तो उसका अवनमन कोण क्या हो जाता है, उसका अवनमन कोण 45 का हो जाता है, यानी ये आपके 45 डिग्री का। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते ताकि कंफ्यूज नहीं हो, इसका कलर ये डाल देते। अब ये 45 का। अब देखिए, यहां से एक रेफरेंस लाइन डाल देंगे शिखर से, और एक ही रेफरेंस लाइन डाल देंगे तल से। अब देखिए, जितनी 8 मीटर ये है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, 8 मीटर होगी। तो ये तो आपके 8 मीटर हो गई। अब देखिए, इसका नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम है ए बी, ए बी नाम दे दिया। इसका नाम दे देंगे अपन पी क्यू, और इसका नाम दे देंगे एम, ठीक है। अब देखिए, ये नाम दे दिया। अब इसको मान लेते हैं अपन एक्स मीटर। अगर इसको एक्स मीटर मानते हैं तो ये भी आपके एक्स मीटर की होगी, यहां से लेके यहां तक की दूरी एक्स मीटर होगी। अब देखिए, अगर ये 30 का है तो ये देखो जेड यहां बना रहा है, इसका मतलब ये भी आपके 30 का होगा।
अगर ये 45 का है तो यहां वाला भी कितना होगा, क्योंकि इसका जेड यहां बन रहा है तो ये भी आपके 45 का होगा। 1 मिनट इसको, ये देखो, ये भी आपके क्या होगा, 45 का। ये अब देखिए, यहां से लाइन डालेंगे। अब यहां से दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज है ए एम पी और एक त्रिभुज है ए बी क्यू। क्योंकि दो त्रिभुज है, दो जगह पे थीटा बन रहा है, इसका मतलब दो त्रिभुज कहां में लेंगे, दो त्रिभुज। सबसे पहले अपन त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ए एम पी, ये वाला। और ये आपके एक्स का मान यहां से निकालते हैं, एक्स का मान यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। समीकरण में ही आएगा, क्योंकि एक्स, और ये इसको मान लेते हैं अपन एच, इसको क्या मान लेते हैं, एच। या आपके एच है, या आपके 8 है, या आपके एक्स मीटर है। तो पहले त्रिभुज ये लेंगे, पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, देखिए त्रिभुज ए एम पी, ए एम पी, ए एम पी, ये वाला त्रिभुज ए एम पी में, अब देखिए इसका और इसका संबंध है, इसका मतलब ये आपके समकोण है, तो ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ये आपके आधार हो गई। लंब और आधार का संबंध किस में होता है, लंब और आधार का संबंध आपके टेन में होता है। तो टेन, थीटा की जगह पे पी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहां से टेन पी का मान कितना है, 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है, लंब है आपके इसका ए एम, लंब हो गया ए एम, बटा आधार क्या हो गया, आधार हो गया आपके एम पी। ठीक है, टेन तीस का मान टेबल के अनुसार कितना होता है, टेबल के अनुसार टेन तीस का मान होता है आपके 1/√3, बराबर ए एम कितना, ए एम है आपके एच, और एम पी कितना, एक्स। तिरछे गुणे करेंगे तो यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आपके आ जाएगा, एक्स बराबर √3h, और इसे मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 है जो आपके आगे काम आएगा। अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ए बी क्यू, अब लेंगे ए बी क्यू, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में आएगा तो टेन ही, क्योंकि इसका और इसका संबंध साथ में, यहां से लिखेंगे टेन। थीटा का नाम क्या हो जाएगा, क्यू, थीटा का नाम क्या हो जाएगा, 1 मिनट, थीटा का मान हो जाएगा क्यू। अब यहां पर देखिए, टेन क्यू बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब टेन और क्यू की जगह पे क्या है, 45 डिग्री, बराबर लंब कितना है, लंब है आपके ए बी, लंब क्या आ जाएगा, ए बी। आधार क्या है, आधार है बी क्यू, ले लो बी क्यू। अब यहां से लाइन डालेंगे, यहां से लाइन डालेंगे, देखिए अब टेन 45 का मान कितना होता है, टेबल के अनुसार, टेबल के अनुसार टेन 45 का मान 1 होता है। तो 1 बराबर ए बी कितना है, ए बी है आपके ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस एम बी,
एम बी बटा बी क्यू। बी क्यू कितना है? बी क्यू बराबर एक्स। अब तिरछे गुणे करेंगे तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से आपके, एक मिनट, यहां से मान रखेंगे अपन, एक बार और रखेंगे, एक मिनट। तो देखिए x को 1 से गुणा करेंगे तो x, ए एम का तो ए एम है, यानी ए एम का मतलब h है, और एम भी कितना है? एम भी आपके 8 है, तो h प्लस 8 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे? यहां से अपन समीकरण 1 से x का मान रखेंगे। x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है ना, x की जगह पे ये रख देंगे। तो यहां से x की जगह पे क्या रख देंगे? x की जगह पे अपन रख देंगे √3h बराबर h प्लस 8। और ये कहां से रखा? ये लिख देंगे अपन, जहां से रखा, कहां से? समीकरण 1 से। तो ये लिख देंगे समीकरण 1 से हमने ये रखा। अब देखिए एच एच एक तरफ, तो यहां से देखिए √3h माइनस h बराबर 8। अब यहां से देखिए कि h कॉमन आ जाएगा। h क्या आ जाएगा? कॉमन। h, जो ही h कॉमन आएगा तो यहां √3 बचेगा, और यहां पर माइनस h में h का भाग एक बार, तो -1 बराबर 8। 8 आ गया। अब यहां से अगर h का मान निकालेंगे तो ये आपके भाग में जाएगा, ये गुणा में भाग में जाएगा, तो यहां से h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर आ जाएगा 8 बटा √3 - 1। लेकिन बट्टा में अगर रूट की संख्या आ गई तो इसको हटाने के लिए हर का परमेकरण करेंगे, तो यहां से h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर आपके आ जाएगा 8 बटा √3 - 1 को गुणा करेंगे √3 + 1 बटा √3 + 1 से। इसे गुणा करेंगे, जो ही इससे गुणा करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी देखते हैं। एक मिनट। जो ही अपन गुणा करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखते हैं। अब यहां से देखिए h बराबर, h बराबर 8 को गुणा इससे करेंगे। अगर 8 को गुणा इससे करेंगे, किससे? √3 + 1 से, बटा नीचे सर्व समीकरण लग जाएगी a - b a + b, इसका मतलब a स्क्वायर है। a का मान कितना है? √3 है, तो √3 का स्क्वायर, माइनस b का मान कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर 8 कोष्टक √3 + 1 बटा √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर 8 कोष्टक √3 + 1 बटा 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो यहां से h बराबर क्या आ जाएगा? यहां से h बराबर आ जाएगा आपके, इस 2 से ये कट जाएगा, तो 4 कोष्टक √3 + 1। h का मान आ चुका है। किसका मान आ चुका है? h का। किसका आ चुका है? h का, मीटर। अब एक तो हमें यही निकालना था, नहीं, एक ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई अभी तो हमने केवल h निकाला है, h में हम 8 जोड़ेंगे तब मीनार की ऊंचाई आएगी। तो यहां से लिखेंगे अतः, अतः ए बी, ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी, दोनों को जोड़ेंगे
तब हमें ए बी मिलेगा। तो ए बी बराबर ए एम कितना, ए एम अभी हमने निकाला है 4 प्लस √3 + 1, यही तो है। और प्लस एम बी कितना 8 है, 8 जोड़ देंगे। जो ही 8 जोड़ेंगे तो इसको एक बार गुणा कर लेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर जो ही 4 से गुणा करेंगे तो 4√3 + 4 एकम 4 + 8। अब इनको जोड़ेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 4√3 और 8 और 4 12, 8 और 4 12। अब यहां से अपन निकालेंगे वापस मान, अगला मान निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर यहां से कॉमन आ जाएगा, सॉरी यहां पर 8, 8 4 12 ही होते हैं, 8 4 12 ही तो होते हैं, ये 12 ही आएगा। अब यहां से कॉमन आ जाएगा वापस आपके 4, तो 4 का भाग 4√3 है, तो यहां से 4 कॉमन आ गया तो अंदर बचा √3 + 12 में 4 का भाग 3 बार मीटर। ए भी आपके इतना आ चुका है, ये हमने निकाल लिया। अब ए बी निकाल लिया, अब हमें क्या याद करना है, बी क्यू या एम पी, यानी एक्स का मान याद करना है। क्या करना है, एक्स का मान हमें याद करना है। अगर एक्स का मान याद करना है तो अपन क्या करेंगे, यहां से समीकरण 1 से एक्स का मान याद कर लेंगे, समीकरण 1 से। अब पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण नंबर 1 कहां है, देखो ये रहा समीकरण 1 है आपके, एक्स बराबर √3h। अब h का मान अभी हमने निकाला है, तो h की जगह पे h का मान कितना निकाला है, h का मान निकाला है 4 कोष्टक √3 + 1, तो ये मान रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, √3 गुणा 4 कोष्टक √3 + 1। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, यहां से x बराबर आ जाएगा √3। इसको जब गुणा करेंगे अपन, 1 मिनट, यहां पे तो 4 है ही, √3 को इससे गुणा कर दो, √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, प्लस √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 है कब √3। तो यही आपके इसका फाइनल आंसर आ चुका है, मीटर। ये क्या आ गया, एक्स। एक्स का मान ही हमें याद करना था। पहले हमें किसका याद करना था, ए बी, तो ए बी का मान हमने यहां से निकाल लिया, ये मान ये बी का हो चुका है। तो एक तो आंसर आपके ये है और एक आंसर ये है। आंसर का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन ताकि क्लियर हो जाए भी, ये आंसर है, ये देखो, और साथ में आपके ये है एक, ये 1 मिनट, ये, तो ये आपके आंसर हो चुका है। अब है आपके सातवां, सातवां क्या है, सातवां है आपके एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए। क्या याद कीजिए, नदी की चौड़ाई। अब यहां से देखिए, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ये आपके नदी है, ये आपके नदी है, ये क्या है, नदी है। अब देखिए नदी के बीच में एक पुल है जो किनारे से ऊपर कितना है, यानी उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। यानी ये आपके एक पुल है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। ठीक है। अब यहां से इस पुल के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, यहां पर ऐसे प्रकार से पुल है और ये एक नदी का किनारा है, एक नदी का किनारा ये। अब यहां से कोई व्यक्ति अगर इसको देखता है तो उसकी रेफरेंस लाइन एक तो ऐसे निकलेगी, भाई इधर देखेगा तो इधर किरण जाएगी, इधर देखेगा तो इधर, क्योंकि आपको अवनमन कोण की बात हो रही है। तो यहां से अवनमन कोण इस किनारे को देखेगा,
तो उसका कोण कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का। 30 वाले की दूरी ज्यादा होगी और इधर देखेगा वो कितने का बनेगा? 45 का। कितने का? 45 का। तो ये आपके हो गया 45 का। ठीक है, अब देखिए ये 45 का, ये 30 है तो यहां पर ये जेड बना रहा था, ये भी आपके 30 का होगा। यहां पर 45 है तो वापस जेड यहां बना रहा था, ये आपके 45 का होगा। इसका ये डायग्राम बन चुका है। अब इसका नाम दे देते अपन ए, बी, सी और डी। इसमें भी दो त्रिभुज बन गए, दो त्रिभुज बन गए। ये थीटा है, ये लंब है। अब हमें याद क्या करना? हमें नदी की चौड़ाई याद करनी है। यहां से रेफरेंस लिख सकते हैं अपन, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई रेफरेंस लिखते हैं तो रेफरेंस क्या आएगा? नदी की चौड़ाई क्या है? नदी की चौड़ाई है बीसी, सॉरी बी डी। बी सी इस कोण की काम आएगी, इस त्रिभुज की, और सी डी इसकी आएगी। पूरी आपके नदी की चौड़ाई है। यही हमें याद करना है, यही हमें याद करना है। बीडी हमें याद करनी है। सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे, उससे अपन बीसी निकालेंगे, फिर अपन ये वाला त्रिभुज लेंगे जिससे हम सीडी निकालेंगे। और ये आपको इधर से देखो तो भी ये लंब है, इधर से देखोगे तो भी ये लंब है। और ये आपके आधार हो गया, ये भी आपके आधार हो गया। लंब और आधार का संबंध किस में होता है? टेन में। तो इसमें भी आपके टेन ही आएगा। अब यहां से एक लाइन डाल के सबसे पहले कोई सा त्रिभुज ले सकते हैं अपन, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका डायग्राम बनाना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, बाकी इस सवाल में ज्यादा दम नहीं है। सबसे पहले ये लेते हैं एबीसी त्रिभुज। सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में टेन, थीटा की जगह क्या लिख देंगे? बी बराबर टेन में मान किसका आता है? लंब बटे आधार। अब टेन बी का मान कितना है? बी का मान है आपके 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है? लंब है आपके एसी, आधार क्या है? आधार है बीसी। टेन 30 का मान टेबल के अनुसार 1/√3। एसी कितना है? एसी आपके 3 है और बीसी हमें याद करना। तो यहां से तिरछे गुणे करेंगे तो बीसी बराबर क्या आ जाएगा? बीसी बराबर 3√3 मीटर। बीसी कितना आ गया? 3√3 मीटर। अब क्या दूसरा त्रिभुज का हम लेंगे, दूसरा त्रिभुज का हम लेंगे। अब त्रिभुज इधर वाला काम लेंगे ए सी डी। ए सी डी में वही काम आएगा, टेन, थीटा का नाम क्या हो जाएगा? डी, बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि टेन में लंब बटे आधार ही आता है लाल बटा काका के अनुसार। अब देखिए टेन डी, डी का मान कितना है? डी का मान है आपके 45 डिग्री, बराबर लंब कितना है? लंब है आपके एसी, आधार क्या है? आधार है आपके सी डी। यहां से मान रखेंगे टेन 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर एसी कितना है? एसी आपके 3 है और सी डी कितना है? सी डी हमें याद करना है। तो सी डी तिरछे गुणे करेंगे तो सी डी एकम सी डी, तो सी डी बराबर क्या आ जाएगा? सी डी बराबर 3 एकम 3, यानी सी डी बराबर 3 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है? नदी की चौड़ाई आपके बीडी है। और बीडी किससे मिलके बना है? बीडी बीसी प्लस सी डी से मिलके बना है। तो दोनों का मान रखेंगे तो बीसी कितना निकाला है? 3√3 प्लस 3। अब देखिए इन दोनों में से 3 आपके कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या? यहां तो बचेगा √3 प्लस 3 में 3 का भाग एक बार, तो √3 प्लस 1 मीटर। यही आपके इसका आंसर हो चुका है। हाँ, तो इसी के साथ 9.1 के 1 से लेकर 7 तक उदाहरण कंप्लीट हुए।
अभी तक आपने यहां तक पहुंच के और यहां तक अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किसी भी प्रकार का कोई अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।